सारी कमान संभाली थी वो, और उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी महिला किसी से कम नहीं है। और पाकिस्तान के बहुत सारे ठिकानों पर हमले किए गए। तो इससे लोगों को सीखना चाहिए कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आगे देखते हैं। चौथा केस आता है नवतेज सिंह जौहर केस 2018। नवतेज सिंह जौहर केस 2018, इसमें बात की गई थी जो भी LGBT कहते हैं ना कि ट्रांसजेंडर, यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध माना गया था। जो भी LGBT समुदाय के लोग हैं, जैसे एल से होता है कि लेस्बियन होता है। लेस्बियन का मतलब महिला के प्रति लगाव होता है। महिला महिला से क्या करती है, प्रेम करती है, झुकाव होता है, उसे लेस्बियन कहते हैं। उसके बाद गे आते हैं। गे होते हैं कि पुरुष पुरुष को ही पसंद आते हैं लोग, और पुरुष पुरुष के साथ रहना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उनका झुकाव पुरुषों की तरफ होता है। तो वो क्या होते हैं, वह गे होते हैं। फिर होते हैं कि बाइसेक्सुअल होते हैं। उनका झुकाव पुरुष महिला दोनों की तरफ होता है, तो इन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और एक आते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वह होते हैं जिनकी पहचान का क्या होता है, संकट होता है। जैसे कि कोई दिखने में पुरुष है वह, लेकिन जब जांच होता है तो पता चलता है कि यह पुरुष नहीं है, तो उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। जैसे कोई पुरुष है और सरकारी जो भी बहाली आती है उसमें वह फॉर्म भर दिया। जब फॉर्म भर दिया तो सब कुछ निकल गया, लेकिन जब फिजिकल का चेकअप होने लगा फिजिकल का, तो पता चला कि यह तो पुरुष है ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं से मिलते हैं। तो इनको होता है ना कि यह पहचान का इनको संकट होता है। या फिर कोई महिला है, लेकिन जब जांच होता है तो उनको महिला का गुण उनमें नहीं मिलता है, तो उनकी भी पहचान का क्या होता है, संकट होता है। एक होते हैं क्यूर होते हैं, QUEER, क्यूर होते हैं। उन्हें पारंपरिक रूप से वो वो पहचान में नहीं आते हैं वो। जैसे एक पुरुष है, लेकिन वो कभी कभी भी अपने आप को महिला जैसा महसूस करता है, कभी कभी पुरुष जैसा महसूस करता है। मतलब वह क्या है, दुविधा में रहता है वो। तो यह इनको क्यूर कहते हैं, QUEER, क्यूर कहते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो जब ये लोग जैसे कि महिला महिला को पसंद करती है, तो पहले यह भारत में कानूनी मान्यता नहीं थी कि महिला महिला से शादी कर सकती है, क्योंकि यह अपराध माना जाता था। जैसे पुरुष पुरुष से यह अपराध माना जाता था। लेकिन 2018 में इस पर विचार हुआ, जब नवतेज सिंह जौहर का केस आया 2018 में। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देने लगा, उस समय 5
जज की बेंच बैठी थी। उस समय सीजीआई थे दीपक मिश्रा, दूसरे जस्टिस खानविलकर थे, तीसरे थे रोहिंटन नरीमन थे, चौथे डीवाई चंद्रचूड़ थे और पांचवी एक महिला थी, इंदु मल्होत्रा। जब जब केस लिखा जाने लगा, उस समय इंदु मल्होत्रा ने कहा उस समय कि इतिहास को एलजीबीटी समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन एलजीबीटी ऐसा समुदाय है जिसे काफ़ी लंबे समय तक अधिकारों से वंचित रखा गया, उनको अधिकार नहीं दिया गया। और यह 2018 में जो भी 377 जो धारा थी भारतीय दंड संहिता की धारा 377, इसको क्या किया गया, रद्द कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया इसको। और अब है कि अब चाहे कोई महिला ना, तो महिला से शादी वो कर सकती है, पुरुष है तो पुरुष से शादी कर सकता है वो। अब इसकी आपको मान्यता दे दी गई है। तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, प्रक्रिया देखते हैं। तर्क संगत वर्गीकरण, इसमें क्या है, समाज के अलग अलग वर्गों को अलग से सुविधाएं देना, समाज के अलग अलग वर्गों को अलग से सुविधाएं देना। अगर जैसे देखते हैं, महिला को आरक्षण देना, महिलाओं में अगर उनका उत्थान नहीं हुआ है, उनका विकास नहीं हुआ है अच्छे से समाज में, तो उनको आरक्षण देकर उनको बराबर करने की बात की जाती है। यहाँ पर गरीबों के लिए स्कॉलरशिप, जो भी गरीब लोग हैं जो अपनी सुविधाएं आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या करती है, सरकार सहायता देती है, उन्हें स्कॉलरशिप कहते हैं। यह अनुच्छेद 14 के खिलाफ नहीं है। और लोग कहेंगे कि तब कुछ ही लोग को दिया जा रहा है, मतलब यह तो क्या है, समानता है ही नहीं। लेकिन समानता है। अगर वर्गीकरण बिना पक्षपात के हो, जो वर्गीकरण कर रहे हैं आप बिना पक्षपात के कर रहे हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको सहायता दे रहे हैं, तो आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं। उसका उद्देश्य सार्वजनिक हित हो, क्योंकि एक लोग हैं कि यहाँ पर हो गए और एक लोग नीचे हैं, तो इनको उठाने के लिए क्या किया जाएगा, आरक्षण देंगे कि यह भी इनके बराबरी में चल रहे हैं। मनमाना वर्गीकरण नहीं चलेगा, मनमाने ढंग से आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। कोई वर्गीकरण सिर्फ किसी व्यक्ति या समूह को नीचा दिखाने के लिए नहीं हो सकता। किसी को आप नीचा दिखाने के लिए वर्गीकरण नहीं कर सकते। समानता का अर्थ यह नहीं कि सबको बिल्कुल एक जैसा मिले। समानता का मतलब ऐसा नहीं है कि सबको बिल्कुल एक जैसा मिले। यहाँ पर है, बल्कि स्थिति के अनुसार बराबरी होनी चाहिए। जिनकी स्थिति काफ़ी खराब है उनको सहायता देनी चाहिए, क्योंकि जो चल नहीं सकते उनको आप लाठी देंगे तो बेहतर होगा। लेकिन जो लोग चलते हैं उनको लाठी देंगे तो आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि जो चल नहीं नहीं पा रहे हैं उनको बैसाखी पकड़ाइए और उन्हें चलने में क्या कीजिए, मदद कीजिए, वही होता है आरक्षण। दैनिक जीवन में महत्व तो देख लेते हैं। पहली बात आती है, यदि कोई पुलिस अधिकारी आपसे रिश्वत मांगे, कोई पुलिस हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, आपसे रिश्वत मांग रहा है और किसी अमीर आदमी को छोड़ दे, किसी से रिश्वत मांग रहा है, किसी अमीर आदमी को छोड़ दे रहा है, तो क्या हो रहा है यह, अगर समानता की बात की जाए तो यहाँ पर समानता का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 14 का यहाँ पर
उल्लंघन हो रहा है, वैसे रिश्वत नहीं लेना चाहिए। जब ऐसी बात हो जाए तो आप कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी बात आती है, यदि किसी परीक्षा में कुछ लोगों को लाभ दिया जाए और बाकी को नहीं। कोई परीक्षा हो रहा है, उसमें किसी को लाभ दे रहे हैं आप, और किसी को वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो यह भी उल्लंघन हो रहा है अनुच्छेद 14 का। यह समानता का उल्लंघन है। तीसरी बात आती है, यदि महिला को केवल उसके लिंग के आधार पर नौकरी से मना किया जाए, तो वह भी अनुच्छेद 14 का क्या है, उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आप किसी को मना कर रहे हैं तो वह समानता का उल्लंघन है। चौथी बात आती है, अनुच्छेद 14 हमें याद दिलाता है कि संविधान में हर नागरिक की बराबरी की गारंटी है। संविधान 14 हमें याद दिलाता है कि हमें सबके बराबरी की गारंटी है। संविधान हर नागरिक की बराबरी की गारंटी देता है। तो आप अनुच्छेद 14 को पूरी विस्तार के साथ समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।